हेलो ग्यूज। इसके बाद हम आपका जो है द इंडियन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जहाँ पे काफ़ी गर्मी पाई जाती है, बहुत कम वर्षा होती है। इसलिए वहाँ का जो सॉइल है वो सैंडी होता है, बहुत कम वेजिटेशन होती है, उसकी जड़ें बहुत नीचे तक पहुँच जाती है पानी की खोज में। तो इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। डेजर्ट्स लाई टुवार्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ अरावली हिल। जो अरावली हिल है उसके पश्चिमी भाग की ओर जो है सो इंडियन डेजर्ट फैला हुआ है। अनडॉल्टिंग सैंडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून। वहाँ पे जो है सो सैंड के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं, जो कि लहरदार की अवस्था में है, मतलब वेव की तरह फैला हुआ है, जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं। सैंड जो है सो वेव की तरह फैला हुआ है। दिस रीजन रिसीव्स लो रेनफॉल। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, 150 मिलीमीटर। स्ट्रीम्स अपीयर्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और यहाँ पे जो वर्षा का मौसम है उसी में नदियाँ प्रकट होती है, क्योंकि पानी की कमी है। और वहाँ पे जो है सो नेवर रीच्ड सी, कभी भी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती, पहले ही वो विलीन हो जाती है, ठीक है ना, बलुई जो मिट्टी है उसमें। लूनी इज ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। और इस क्षेत्र में एकमात्र जो नदी है वह लूनी है, ठीक है ना। इसके बाद इट हैज एरिड क्लाइमेट्स विथ लो वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत ही नमी नहीं है, बिल्कुल नमी नहीं है, बिल्कुल सूखा है, और इसलिए यहाँ पे बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं बरकान की। और अदर्स इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन डेजर्ट क्रिसेंट शेप ड्यून फॉर्म इन थर्ड डेजर्ट। यहाँ पे एक और विशेषता क्या है, बरकान पाई जाती है, जो कि आपका अर्धचंद्राकार होता है, वहाँ टीला, ठीक ना, जो कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया की बात करेंगे। जो कोस्टल प्लेन क्या है, समुद्री तट जो है दक्षिण भारत का, वहाँ पे जो मैदान है उसी को कोस्टल प्लेन कहा जाता है। यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं कि जो कोस्टल प्लेन है आपका, जो अरबियन सी है, यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपका जो है सो कोंकण कोस्ट है, मलाबार कोस्ट है ना, और आपका जो है सो फिर पूर्व की ओर बे ऑफ बंगाल में जो है सो आप यहाँ पे कोरोमंडल देखते हैं। फिर और उसका जो नॉर्थ की ओर है वहाँ उत्तरी सरकार है, जो कि आप आगे दिखाएं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अब कोस्टल प्लेन के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ऑल नेरो कोस्ट स्ट्रिप्स एट द मार्जिन ऑफ प्लेटो कॉल्ड कोस्टल प्लेन्स। यानी कि जो आपका दक्षिण जो भाग है भारत का, वहाँ पे एक सकरी सी पट्टी है समुद्री तट पर, उसी को जो है सो कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। दिज स्ट्रेप्स रन्स अलोंग अरबियन सी ऑन द वेस्ट। यह जो है सो अरबियन सी जो है, जो अरब सागर है पश्चिम की ओर, वहाँ से लेके बे ऑफ बंगाल जो है ईस्ट में, वहाँ तक इसकी एक सकरी पट्टी फैली हुई है। अब क्या है, कोस्टल प्लेन्स को 3 भागों में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट। सॉरी, कोस्टल प्लेन्स को 2 भाग में बांटा जा सकता है, वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट, जिससा कि अभी हमने बताया था। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। वेस्टर्न कोस्ट क्या है, इट इज नेरो प्लेन्स सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरबियन सी। जो अरबियन सी है और जो वेस्टर्न घाट है, इसके बीच में सैंडविच की तरह जो है सो यह एक सकरी पट्टी जो है फैली हुई है। कौन, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट का, ठीक है ना। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। यह 3 भागों में बटा हुआ है, कोंकण प्लेन्स, कन्नड़ प्लेन्स और मलाबार कोस्ट। द नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट, जो उत्तरी भाग है आपका जो वेस्टर्न कोस्ट का, कोस्टल तट का, उसको क्या कहा जाता है, कोंकण प्लेन कहा जाता है। कन्नड़ प्लेन्स लाई बिटवीन द गोवा एंड कर्नाटका। जो कन्नड़ प्लेन है वह गोवा और कर्नाटक जो है उसके बीच में पाई जाती है। और मलाबार कोस्ट लाई बिटवीन कर्नाटक एंड केरला। और जो मलबा तट है वो कर्नाटक से लेकर केरला के बीच में अवस्थित है, ठीक है ना। फिर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं। ईस्टर्न कोस्ट आर वाइड एंड लेवल अलॉन्ग बे ऑफ बंगाल। ईस्टर्न कोस्ट क्या है, जो है सो यह थोड़ा इसकी चौड़ाई अधिक है, और यह जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, नॉर्थर्न सरकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब हम बात करेंगे नॉर्थर्न सरकार की। द प्लेन्स बिटवीन गोदावरी एंड महानदी। जो महानदी और जो गोदावरी के जो बीच का भाग है उसे जो है नॉर्थर्न जो है सो सरकार कहा जाता है, ठीक। ईस्टर्न कोस्ट तमिलनाडु। अब जो तमिलनाडु का जो ईस्टर्न कोस्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक। अब हम बात करेंगे आइसलैंड के बारे में, जो कि आपका भारत के आपके दक्षिण में अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है ना। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। भारत के पास 2 जो है सो आइसलैंड ग्रुप है, ठीक है ना। पहला लक्षद्वीप है ना, ग्रुप लाई कोस्ट टू द मलबार कोस्ट ऑफ केरला, जो कि मलबार कोस्ट में केरला के पास अवस्थित है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अंडमान निकोबार जो आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे है, आपका बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे आप मानचित्र में देख सकते हैं आप, ठीक।
अब हम लक्षद्वीप ग्रुप की बात करते हैं। दिस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। यह जो ग्रुप है यह कोरल आइलैंड से बना है। कोरल एक जीव होती है जो कि आपका उसके अवशेष जो है सो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उसी से यह द्वीप बना हुआ है। इट कवर्स स्मॉल एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी जो एरिया है मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है ना। कावारत्ती आइलैंड्स इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का जो प्रशासनिक केंद्र है वो क्या है, कावारत्ती है। दिस आइलैंड ग्रुप्स हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना। यह जो आइलैंड है यहाँ पे बहुत ही अधिक भिन्नता है पेड़ पौधे में, यहाँ के जीव जंतु में, ठीक है ना। द पिटी आइलैंड्स विच अनहिबिटेड्स हैज बर्ड्स सेंचुरी। यहाँ पे जैसे एक पिटी आइलैंड है जहाँ पे आम जीव जंतु की तुलना में यहाँ पे बर्ड्स जो सेंचुरी है उसको विशेष प्रधानता दी गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि जो आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड है इसका विस्तार मात्र 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि आपको हम देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। दे आर बिगर इन साइज एंड आर मोर नंबरस एंड स्केटर्ड। इसकी जो साइज है अधिक बड़ी है और इसकी संख्या भी अधिक है और यह काफ़ी फैला हुआ है। दे इंटायर ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इस पूरे आइलैंड ग्रुप को 2 भाग में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। द अंडमान इन नॉर्थ, उत्तर में अंडमान है और दक्षिण में निकोबार है, ठीक है ना। इट बिलीव दैट्स आइलैंड्स आर एवेलेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन्स माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्र के नीचे जो पहाड़ है उसी के जो ऊपरी भाग है उसी से यह आइलैंड बना है। दिस आइलैंड्स ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फना। यह जो आइलैंड है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है ना। दिस आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर्स। यह आइलैंड जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, इसलिए एक्सपीरियंस इक्वेटर्स क्लाइमेट, इसलिए यहाँ पे विषुवतीय जो है सो जलवायु पाई जाती है। एंड हैज थिक फॉरेस्ट कवर, और यहाँ पे बहुत घना जंगल पाई जाती है। तो इस तरह से हमने गुज आपको जो है सो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार से बताया। अब नेक्स्ट जो इसका आपका जो चैप्टर है आपका क्लाइमेट जो है या नेक्स्ट जो भी है इसके बारे में हम आपको बताएंगे और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।